नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक की बात कर रहा हूँ। 39वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्म बंधन के बारे में बताया है। कर्म बंधन क्या है, कर्म बंधन का अर्थ क्या होता है और कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। सम बुद्धि से उसका नाश कर देना क्या है, सम बुद्धि के द्वारा उसका नाश किया जा सकता है कर्म बंधन का। तो देखो, कर्म बंधन जो है, कर्म बंधन कर्म से ही काटा जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण को थोड़ा आप समझें और फिर मैं इसे गीता में से आपको बताऊँगा। आप गीता में से मैं जो कहूँगा आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुनने वाली ये चीज़ जो है इसे ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारें, फिर देखें कर्म बंधन जो है वो कर्म से ही कटेगा। जैसे कि हमारे पैर में कांटा चुभने से जो पैर में कांटा लग जाता है, उस कांटे को किससे निकाला जाता है? कांटे से निकाला जाता है। अच्छा, जब उस कांटे को हम कांटे से निकालते हैं तो वो कांटा निकल जाता है, लेकिन हाथ में जो कांटा लगा होता है उसका हम क्या करते हैं? उसे भी फेंक देते हैं। यानी कि कर्म बंधन जो है, कर्म बंधन कर्म से ही काटा जाएगा, फिर हमें कर्म बंधन से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। श्लोक है, ऐसा तेह विता सांडोग्य बुद्धि योग विष्णु बुद्धि युक्ता यथा पार्थ कर्म बंधन प्रहर्षसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तो मैं कर्म बंधन के बारे में बात करने वाला हूँ। कर्म बंधन के बारे में जो प्रश्न है यहाँ, कर्म बंधन पद का क्या अर्थ है, उपयुक्त सम बुद्धि से उसका नाश कर देना क्या है। तो चलते हैं। जन्म जन्मांतर में किए हुए स्वाश्रम कर्मों के संस्कारों से ये जीव बना है। ये जीव किससे बना है? कर्मों से बना है। इसने ऐसे कर्म किए हैं कि इसका द्वारा से जन्म होता है, फिर मरण होता है, फिर जन्म होता है, फिर मरण होता है। इसने ऐसे अपने संस्कार बना लिए हैं। इस मनुष्य शरीर में पुण्य, अहिंसा, ममता, आसक्ति, कामनाओं से नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ गया है। यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म और मृत्यु संसार चक्र में घुमाने के हेतुभूत जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय का वाचक कर्म बंधन पद है। यहाँ पे साफ साफ बात कही गई है कि पुण्य, अहिंसा, ममता, आसक्ति और कामनाओं से नए नए कर्म करके हमने जो नए नए कर्म किए हैं तो उससे हमारा क्या है कि जन्म और मरण का जो चक्र है वो हमारा खत्म नहीं हो रहा है। हम ऐसे कर्म में फंस चुके हैं, कर्म बंधन में ऐसे फंस चुके हैं कि हमारा दोबारा से जन्म होता है, दोबारा से हम इस योनियों में जाते हैं, फिर हमारा मरण होता है। ये चक्र भी चलता रहता है। लेकिन अब इस कर्म बंधन से कैसे मुक्त हों? इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर देना चाहिए, यानी कि कर्मयोग। अब कर्मयोग की विधि से, अब कर्मयोग की विधि क्या है? अब कर्मयोग की विधि अगर आपको मालूम हो तो आप उस हिसाब से चलें, और आपको पता ही नहीं है कि कर्मयोग की विधि क्या है। कर्मयोग क्या है कि जिसमें किसी भी प्रकार का मन आसक्त नहीं है। जो हम कर्म कर रहे हैं, हमने प्रत्येक कर्म को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया है, उसे कर्मयोग बोला जाता है। कर्म बोला जाता है जो परमात्मा के लिए जो कर्म किया जा रहा है, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जा रहा है उसे कर्मयोग बोला जाता है। तो हमने प्रत्येक कर्म को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया है, ये कर्मयोग कहलाता है। अब जैसे कि हम जो कुछ भी संसार में कर्म कर रहे हैं, अपने बच्चों को माने अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो सिर्फ परमात्मा का नाम लेते हुए कि हे परमात्मा, ये सब आपके ही हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक दृष्टा हूँ,
और मेरे अंदर भी आपकी शक्ति समाई हुई है, आपके द्वारा ही इन सब में शक्ति है। मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ, आपकी कृपा से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। उसको समर्पण की भावना और प्रभु से अपना नाता बनाकर, भक्त का या किसी का भी नाता बनाकर परमात्मा के तरफ ध्यान रखते हुए, ध्यान करते हुए, प्रत्येक कर्म को करते हुए, तो आपके अंदर क्या है कि आपके अंदर जो आसक्ति है, ममता है, मोह है और फल की जो इच्छा है तुम्हारे अंदर कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा, जब तुम सब कुछ समर्पण करके बैठे हो भगवान के चरणों में, फिर तुम्हारे अंदर फल की इच्छा कहाँ से होगी? नहीं होगी ना। तो उसका त्याग होगा सिद्धि और असिद्धियों में सम होकर, यानी आपके अंदर राग और द्वेष और हर्ष और शोक विकारों से रहित हो जाएगा ये मन। इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए, वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देगा। यानी जो तुम्हारे अंदर जो भाव बना हुआ है ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, तो वो तो स्वयं निष्कामी है। तो उसकी कृपा से तुम्हारे अंदर वो दिव्य गुण आ जाएंगे। उस दिव्य गुण से फिर तुम्हारे अंदर जो फल की जो इच्छाएं उठने वाली है, कामनाएं उठने वाली हैं, जो इच्छाओं से ही तो ये बीज की उत्पत्ति होती है, तभी तो हमारा जन्म होता है। जब इच्छाएं नहीं होंगी, इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, हैं, तो जो शक्ति है फल उत्पन्न करने वाली, वो शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो उन कर्मों को भुने हुए बीज की भांति कर देना, ये सम बुद्धि से कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालना है। जब आपकी बुद्धि कैसी हो जाएगी? सात्विक हो जाएगी, सम बुद्धि हो जाएगी। ना तो आपको शोक होगा, ना तो आपको दुख होगा, नहीं सुख होगा, है ना, राग है ना द्वेष है। संसार का कोई भी राग और द्वेष आपको विचलित नहीं कर सकेगा। आपकी बुद्धि बिल्कुल सम हो जाएगी। इस तरीके से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो हमारा बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा की शरण होकर ही हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैंने अभी आपको जो बताया है, अगर देखो परमात्मा की अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आपके अंदर ममता है, मोह है, आसक्ति है, कामनाएं भी हैं संसार के भोगने के लिए, तो आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आपने प्रभु को समर्पण कुछ किया ही नहीं। जो प्रभु को समर्पण कर देते हैं उनके अंदर इच्छाएं जन्म नहीं लेती, इच्छाएं जन्म नहीं लेती, किसी भी प्रकार का राग और द्वेष नहीं होता, न शोक होता है, न मोह होता है, न सुख होता है। वो तो सिर्फ आनंद स्वरूप में रहता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको इसीलिए बताई है कि जब तक कर्म बंधन से मुक्त नहीं है, जब तक हम संसार में बंधे हुए हैं, इच्छाओं से, कामनाओं से बंधे हुए हैं, आसक्ति से बंधे हुए हैं, ममता से बंधे हुए हैं, यही तो कर्म बंधन है। और इन चीज़ों से मुक्त होते ही मन विषयों से अनासक्त हो गया, ये जीत जीव मुक्त है। और जो मन विषयों पर आसक्त है तो ये बंधन का कारण है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।